तुम्हारा खाना। हाँ बिजली, अब मैं चलूँगा, बहुत देर हो गई है, खेतों में फसल को देखना भी है। हाँ हाँ, फसल तो अब लगभग तैयार हो रही होगी। हाँ, फसल लगभग तैयार हो चुकी है, बस 2-4 दिन और अच्छे से फलियां पक जाएंगी तो फिर कटवा लूँगा। ठीक है, ये लो खाना। और भैया कालू, कैसे हो? ठीक हूँ गुन्नू भाई, और बताओ तुम्हारी फसल कैसी हुई है इस बार? अरे ठीक ही हुई, हमने तो बेच भी दी, क्या करता, ज्यादा देर इंतजार नहीं करा मैंने, और थोड़ा डर भी लग रहा था कहीं वो मनहूस ना आ जाए। कौन मनहूस भाई? अरे वही मीनू मौसी, अगर उसने फसल को देख लिया और कुछ टोक दिया तो बस समझ लो कि हो गया लोचा। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? अरे वही तो होता है हर साल, लोग और पंछी उसके डर से जल्दी जल्दी अपनी फसल काट लेते हैं। वैसे तो मीनू मौसी को किसी ने कहा भी था फसलों के समय खेतों की तरफ मत आया करो, लेकिन वो मानती कहाँ है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अरे रे, क्या फसल हुई है, कालू की फसल तो गजब की हुई है, जाती हूँ उसके पास। अरे रे, कलमुहा, तेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। अरे मौसी, तुम इधर कैसे आ गई? बस आ गई। वैसे तो मैं खेतों की तरफ नहीं आती हूँ, क्योंकि कुछ पंछी मुझे मनहूस बताते हैं, पर क्या करूँ, आज कुछ इधर ही काम था, तुम्हारे खेतों पे नजर पड़ गई, सोचा थोड़ा तारीफ कर दूँ। अरे मौसी, चलो कोई बात नहीं है। अरे रे, सुनना, अगर ये खेत की फसल अच्छी निकलेगी तो थोड़ा मुझे भी देना। हाँ मौसी, क्यों नहीं दूंगा, फसल बहुत अच्छी हुई है, बस अच्छे दाने निकल जाए तुम्हें भी दूंगा। अरे बिजली, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दे दो, खाकर सोऊंगा। आज तो बिल्कुल भी काम करने का कोई दिल नहीं कर रहा है, कल से बहुत मेहनत करनी होगी, कटाई के लिए लोगों को इकट्ठा करना होगा। ठीक है, मेरा भी खाना बन गया है, आओ। अरे बिजली, एक अजीब सी चीज हुई। क्या हुई? मीनू मौसी खेत में पहुंची थी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं, मैंने सुना है वो जिसके भी खेत में पहुंचती है वहाँ बर्बादी बिल्कुल तय होती है। अरे तुम भी इन बातों को क्यों मानती हो? नहीं, सारे कहते हैं वो एक नंबर की पनौती है। ऐसा कुछ नहीं है, मीनू मौसी ने कहा है फसल तैयार हो जाएगी तो उन्हें कुछ हिस्सेदारी दे दूं, मैं दे दूंगा उन्हें भी कुछ हिस्सा। अच्छा ठीक है, अब खाओ और सो। बिजली, ओ बिजली, देखो ये क्या होने लगा, देखो बिजली। अरे ये तो बारिश शुरू हो गई। हाँ, हमारी सारी फसल सब कुछ बर्बाद होने लगा। अरे अब क्या हो सकता है, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। नहीं, ऐसे कैसे जाने दो, मैं जा रहा हूँ खेतों की तरफ, जितना हो सकेगा उतनी फसल तो बचा लूंगा। मैं भी चलती हूँ। चलो।
मैंने कहा था ना, मीनू मौसी को लोग पनौती कहते हैं, यूं ही नहीं कहते हैं। वो तुम्हारी खेतों में आई और देखो तुम्हारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे बिजली, पूरी फसल तो नहीं ही बर्बाद हुई, लेकिन हाँ ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो गया है। अब बस ये थोड़ा सा ही बचा हुआ है। जाता हूँ इसे बाजार में बेच देता हूँ, वरना पता चला रखे रखे ये और खराब हो जाएगा और चूहे भी इसे खा लेंगे। हाँ जाओ, अब तो बारिश भी बंद हो गई है, बाजार में जाकर बेच आओ। अरे कालू भाई, क्या हुआ? आज तो तुम कटाई करने वाले थे, तुम्हारी फसल कैसी है? अरे भैया, फसल तो एकदम बर्बाद हो गई, देख रहे हो ना। बस यही 2 टोकरी बची हुई है, ले जाकर इसे भी बेच आता हूँ, वरना पता चला कि सब कुछ खत्म हो गया। अरे मैंने सुना था मीनू मौसी आई थी तुम्हारे खेतों पे। हाँ भैया, आई तो थी, तो फिर मैंने तो उसी समय समझ गया कि तुम्हारी बर्बाद हुई। अच्छा भाई, चलता हूँ, मैं इसे बेच आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ बेच आओ। देखो भाई, अगर तुम्हें 100 रुपए में बनता है तो दो, वरना जाओ। अरे सेठ जी, ये तो बहुत कम बोल रहे हैं आप। बस जो बोल रहा हूँ वही है, वही मिलेगा। दूसरे मंडी में तो मुझे ज्यादा मिल जाता। अरे तो चला जाओ वहाँ, किसने मना किया है तुझे? देखो, आज मैं इसका माल नहीं खरीदूंगा, बाकी किसी को बेचना है तो बेचो, वरना चला जाऊंगा। नहीं नहीं, हम बेचेंगे। हम भी बेचेंगे। इसे माफ कर दीजिए, इसने गलती कर दी। अरे नहीं, इसे कोई माफी नहीं मिलेगी। इसका माल कौन खरीदता है मैं देखूंगा। मौसी, ओ मौसी। अरे रे, कलमुहा तू आया है? मैंने तेरी फसल खराब कर दी ना। अरे मौसी, ये तुम्हें किसने कहा? अरे रे, मैं तेरे खेत में पहुंची और उसी रात बारिश हो गई। मुझे ठीक ही लोग पनौती कहते हैं। मैं तो सोचती हूँ अब अपने घर से निकलूंगी ही नहीं। अरे मौसी, ये तो एक संजोग है, तुम इसके लिए अपने आप को दुखी मत करो। ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे मिठाई की हंडी? क्यों, मेरे लिए क्यों लेके आया है? तेरी तो फसल खराब हो चुकी है। अरे मौसी, जो थोड़ा बहुत बचा पाया उसी को बेच आया हूँ और उसी से तुम्हारे लिए भी कुछ ले आया हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं कुछ न कुछ तुम्हें जरूर दूंगा फसल के बाद। अब फसल के बाद यही बचा, तो इसी में से तुम्हारे लिए कुछ ले आया हूँ। तू बहुत अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। बाकी गांव वाले तो मुझे इस गांव से निकालने की सोच रहे हैं। मैंने लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन सच बताऊं, मैं कुछ भी नहीं करती। जो होता है खुद से हो जाता है। अरे मौसी, मैं जानता हूँ ये सब कुछ एक महज संजोग है, तुम उसके लिए परेशान मत हो। ये लो मिठाइयाँ खाओ, मैं चला घर। देखता हूँ सब्जी का ये झोला भी पहुँचाना है, वहाँ बिजली भी परेशान हो रही होगी। मैंने कहा था मीनू मौसी पनौती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखा आखिरकार क्या हो गया है? अरे ऐसा मत बोलो, कोई ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम झूठ मूठ का परेशान हो रही हो। ये एक महज संजोग था और कुछ नहीं। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। फसल भी नहीं हो पाई और खेती भी बर्बाद हो गई है। ये ले
कालू, इसमें कुछ पैसे हैं, तू ऐसा कर, इससे अपने लिए कोई अच्छा सा धंधा शुरू कर दे और मैं नहीं आऊंगी इस बार तेरे धंधे के आसपास। अरे मौसी, तुम बेकार में ऐसी बातें मत सोचा करो। तुम बहुत अच्छी हो और ये सब कुछ नहीं होता है। और मैं इतने सारे पैसे तुम्हें लौटा भी नहीं पाऊंगा अगर किसी तरीके से मेरा धंधा सफल नहीं रहा तो। अरे तुझे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे रे कल मुहे, मेरा है ही कौन, तू है और कोई नहीं है इस संसार में। तू मेरे बेटे जैसा है। अब तू ही यहाँ पर अपना धंधा शुरू कर ले और मेरे पैसे का इस्तेमाल कर ले। ठीक है मौसी, अगर तुम ऐसा कहती हो तो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें वापस कर दूं। अरे मौसी, तुम कभी नहीं आती हो, कम से कम ढाबे में तो आया करो। अरे रे नहीं, मुझे ढाबे में नहीं आना है। बस तू मुझे पैसे दे देता है, यही मेरे लिए बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू अपना ढाबा अच्छे से चला और बहुत अच्छे से रह। मीनू मौसी ने तो हमारे भाग्य बदल दिए। हाँ, लेकिन मीनू मौसी ने अपने आप को घर में बंद कर लिया है। अब वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं निकलती है। वो कहती है कि मैं पनौती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हमें खाना वहीं पहुँचाना होगा। अब मैं चाहता हूँ कि हम रोज खाना पहुँचा दे ताकि मीनू मौसी को कोई दिक्कत न हो। तुम ठीक कहते हो, मैं पहुँचा दूंगी, रोज ही पहुँचा दूंगी, तुम परेशान मत हो। मीनू मौसी नहीं निकलती थी। अरे कालू भैया, आज मिलेगा कि नहीं? अरे जरूर मिलेगा। बारिश के समय में मछलियाँ न मिले ऐसा हो नहीं सकता है, देखना ना। अरे ये क्या, मछलियाँ नहीं मिल रही है? अरे तू ठहर तो, परेशान क्यों हो रहा है? नाव को जरा दूसरी जगह ले। लगता है आज हमारी किस्मत ही फूटी है। आज हमारे जाल में मछलियाँ नहीं फंसने वाली। तो यहाँ रुक के क्या करेंगे? बारिश भी है, भीग भी रहे हैं, चलो घर चलते हैं। अच्छा ठहरो ना, आखिरी बार कोशिश करता हूँ, देखता हूँ फंसता है या नहीं फंसता है, वरना निकल जाएंगे। अरे इस बार तो जाल बहुत भारी है, लगता है कुछ फंसा है। अच्छा, बड़ी मछलियाँ फंसी होंगी। अरे मैं तो अकेले खींच भी नहीं पा रहा हूँ। आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाप रे, इतनी सारी मछलियाँ। हाँ भाई, मछलियाँ तो बहुत हो गई। टोकरी लाओ इधर। अब भाई भैरव, ऐसा कर, तू ये टोकरी लेकर चला जा बाजार। ताजा ताजा इलिश मछलियाँ हैं, अच्छी कीमत मिलेगी, इसे बेच देना। तब तक मैं और एक दो बार मछली पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मछलियाँ मिलेंगी तो लेता आऊँगा। ताजा मछलियाँ जल्दी बिक जाती हैं। ठीक है भाई, जाता हूँ मैं। चलो नाव पहले किनारे पे लेते हैं।
जाओ अब। ताजी ताजी मछलियां हैं, ले जाओ, हमेशा की तरह एकदम ताजी, अभी अभी नदी से निकाली गई है। अरे दो भाई, इलिस मछली 2 केजी मुझे दे दो। हाँ हाँ गुन्नू भैया, ये लो ना। अरे भाई भैरव, ताजी मछलियां हैं ना? हाँ मालिक, एकदम ताजी है, दे दो मुझे 5 केजी। हाँ मालिक, दे रहा हूँ। और सुनो, थोड़ी देर बाद मेरा एक दोस्त आएगा, उसे कम से कम 15 केजी मछलियाँ चाहिए। अगर मछलियाँ आ जाए तो फिर दे देना। हाँ हाँ आ जाएंगी। कालू कौवा अभी भी पकड़ रहा है मछलियों को। जैसे ही मछलियाँ ताजी आएंगी मालिक पहुँचा देंगे आपके घर। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं। अरे क्या बात है, आज ये कालू अकेला मिला है। आज इसके दोस्त को नहीं देख रहा हूँ। लगता है बाजार चला गया है वो, और ये यहाँ से ताजी ताजी मछलियाँ भेजेगा। इसीलिए तो बाजार में इन दोनों ने कब्जा कर रखा है। अभी बताता हूँ, आज लगाऊंगा मैं गांठ और आज लगाऊंगा मैं पेंच। इस कौवे को ठीक करके रहूंगा। अरे कालू भैया, ओ कालू भैया। अरे जगन, हाँ बता। अकेले देख रहा हूँ आज। अरे नहीं नहीं, भैरव भी आया था, खूब मछलियाँ मिली है पहली बार में, उसे भेज दिया बाजार। इसीलिए बाजार में भेजा है। वो बैठकर आराम से बेचता है और तुम यहाँ नदी में परेशान होते हो। अरे ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना मेहनत का काम है। छोड़ो भाई, तुमसे बातें करूँगा तो मछली वैसे नहीं मिल रही और भी नहीं मिलेंगी। ठीक है भैया, अब मेरा क्या है, मुझे तो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़नी है, तुरंत मिल जाएंगी। अरे भैरव भैया, क्या कर रहे हो? अरे मालपुआ बेच रहा हूँ, खाओगे क्या? अरे मस्करी अच्छी करते हो। अरे देख रहे हो जब मछली लेकर बैठा हूँ, फिर क्या पूछना। हाँ मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि वहाँ कालू आराम कर रहा था पेड़ के नीचे, तुम्हें यहाँ भेज दिया मछलियाँ बेचने के लिए, खुद वहाँ आराम कर रहा था और मुनाफा तो आधा आधा लेगा, इसीलिए मैं सोच रहा था। अरे तुम अपना काम करो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखना मछली पकड़ रहा है, अभी पूरी टोकरी भर के मछली लाएगा। वैसे भी मुखिया जी ने हमसे मछली मांगी है। अब देखो भैया, मैं क्या कहूँ, जो होने का होगा वो तो होगा ही ना। अरे कालू, मछलियाँ नहीं लाए? अरे तेरे जाने के बाद तो एक भी मछली नहीं मिली। हाँ हाँ, कहाँ से मिलेंगी? पेड़ के नीचे आराम करने से मछलियाँ खुद ब खुद थोड़ी आ जाती हैं। क्या कह रहा है तू? पेड़ के नीचे कौन आराम कर रहा था? तू, और कौन आराम करेगा? तू ही आराम कर रहा था। मुझे यहाँ भेज दिया मछलियों को बेचने के लिए और तू वहाँ आराम करने लगा। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं आराम करता हूँ? हाँ, मछलियाँ पकड़ना आसान काम है क्या? मैं तेरी बकवास अब और नहीं सुनूंगा। आज हिसाब किताब कर लेते हैं। मैं अपना मछली खुद पकड़ूंगा।
हाँ हाँ, जा जा हिसाब किताब कर ले, मैं भी अपनी मछली खुद ही पकड़ूंगा। अरे ये मछलियाँ तो पच रही हैं, खराब हो रही है, सड़ रही हैं। कौन खरीदेगा ऐसी मछलियाँ? अरे लगता है बड़ी गलती हो गई है। देखो अब तो मछलियाँ बिक भी नहीं रही है। हम दोनों जब साथ थे ताजी ताजी मछलियाँ बिक जाती थी, दोनों को मुनाफा होता था। लेकिन अब लगता है लालच में मुनाफा भी खत्म हो गया। क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? अरे बिजली, क्या बताऊं, जब से भैरव से अलग हुआ हूँ तब से मछलियाँ बेच पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो घर चलाने में भी मुश्किल होगी। पहले हम दोनों साथ मिलकर काम करते थे तो इतना पैसा आ जाता था कि हम लोग आराम से साल भर का पैसा भी जमा रखते थे। अब तो वो सब कुछ बेकार लग रहा है, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैंने तो उसी समय तुम्हें कहा था, तुम लोग छोटी छोटी बात पर लड़ पड़े। वैसे तो तुम लोगों की लड़ाई कभी नहीं होती थी, अचानक से लड़ाई क्यों हो गई? जरूर किसी ने कुछ सिखाया होगा। अरे किसी ने कुछ नहीं सिखाया। भाई कालू, माफ कर दे मुझे। उस दिन गुस्से में मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अरे माफ कर दे भाई। वो जो जग्गन है ना, उसने मुझे कुछ कुछ बोल दिया था। मेरे दिमाग में उसकी ही बातें घूम रही थी और उसी के चक्कर में मैंने तुझे भी कुछ कुछ बोल दिया। माफ कर देना भाई। अरे अब समझ में आया हम दोनों के बीच लड़ाई किसने लगवाई है। हम दोनों के बीच इस जग्गन ने ही लड़ाई लगवाई है। इसे चल पकड़ते हैं और इसी धुनाई करते हैं। तूने ही हमारे बीच फूट डाली। अरे माफ कर दो भैया, अब माफ कर दो भैया। तुम दोनों मिले हुए थे तो पूरे बाजार पे पक्का कब्जा कर रखा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। माफ कर दो भैया। अरे माफी? अब तुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। किसी तरीके से जगन वहाँ से भागता है। कालू और भैरव अब पहले की ही तरह साथ मिलकर मछली पकड़ने लगे थे और कालू मछलियाँ पकड़ता, भैरव बाजार में बेचता। कभी भैरव मछलियाँ पकड़ता तो कालू बाजार में बेचता। गांव के पंछी भी अब खुश थे कि उन्हें ताजी मछलियाँ मिलने लगी है। कालू और भैरव का व्यापार भी अब पहले से बेहतर हो चुका था। दोनों आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे।